चाहते हैं। मैं दूध मुहा बच्चा हूं नाथ, और कौन से पिताजी, कौन सी माता जी। मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। मेरे लिए संसार में जितने संबंध हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सद्गुरु हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सखा हैं नाथ। मैं संसार के सारे संबंध आप में देखता हूं। मैं आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर प्रभु ने उनको भी चलने की अनुमति दे दी। कह दिया जाओ मां से विदा लेकर आओ। लक्ष्मण भी आ गए। सुमित्रा मैया से विदा लेकर लक्ष्मण जी आए। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। बलकल वस्त्र धारण करके माता पिता से अनुमति मांगकर प्रभु मैया भैया के साथ गुरुदेव भगवान के आश्रम में पहुंचे हैं। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मणों को बुलाकर राम जी ने दान दिया है, वर्षासन दिया, याचकों को दान देकर संतुष्ट किया और गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके भगवान वन की ओर चल पड़े। सुमंत जी से महाराज दशरथ ने कहा कि रथ लेकर जाओ, राम को रथ पर चढ़ाकर 4 दिन वन दिखाना और वन दिखाकर वापस ले आना। लेकिन सुमंत राम तो सत्यव्रती है, नहीं आएगा। अगर राम न लौटे सुमंत तो सीता को लेकर अवश्य आना। यदि सीता को भी लेकर नहीं आओगे तो तुम तो आओगे, मेरा प्राण चला जाएगा सुमंत। महाराज की बात मानकर सुमंत जी रथ पर राम लक्ष्मण जी सीता जी को बिठा कर लेकर गए। पूरी अयोध्या भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगे। अयोध्या वासियों को दौड़ता देख भगवान पहले दिन तमसा नदी के ही तट पर रुक गए। अयोध्या वासी थक गए थे, सब लोग सो गए। माया को प्रेरित करके भगवान ने गहरी नींद में सुलाया और मध्य रात्रि में ही सुमंत जी से कहा, सुमंत जी आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर यहां से चलिए। मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रथ पर बैठे। सुमंत जी को लेकर भगवान मध्य रात्रि में ही आगे निकल पड़े। चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उत्तरे राम देवसरि देखी, उत्तरे राम देवसरि देखी, कीन्ह दंडवत हरस बिसेखी, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला।
चलते चलते श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर प्रभु पहुंचे। रथ से उतरकर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया है। लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद, सुमंत जी सबने प्रणाम किया। प्रभु ने गंगा जी के महात्म्य को सुनाया है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। निषाद राजगुह को सूचना मिली कि राम जी आए हैं। अपने परिजन परिवार के साथ हाथ में उपहार लेकर, फल लेकर भगवान के चरणों में आकर रखकर दंडवत किए हैं। प्रभु ने मित्र बनाकर हृदय से लगाया उनको। निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर ही रहना है ना, आप तो बाहर आ ही गए हैं, आप मेरे नगर में रहिए 14 वर्ष। भगवान ने कहा, मित्र मैं उदासीन व्रत का पालन करके बन आया हूं, अस्तु 14 वर्ष मैं किसी गांव नगर में नहीं जा सकता, नहीं मैं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और कंद मूल पाकर प्रभु मैया के साथ उस कुशा की चटाई पर शीशम के वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर पर विरासन लगाकर पहरे में बैठ गए। भगवान के सोने के बाद निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग सोएं और राम जी यहां से भी चले जाएं। पहरे में खड़े हो जाओ चारों तरफ। अपने सिपाहियों को निषाद राजगुह ने चारों तरफ पहरे में लगा दिया। सबको स्थान पर लगाकर जब भगवान के पास आए और जहां राम जी सोए थे नीचे, भगवान को धरा पर सोते हुए देख निषाद राजगुह रोने लगे। कहते कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया। जिन्हें राम जी के जीवन में सुख का समय आया, कैकेयी जी ने राम जी को कष्ट दे दिया। लगे भला बुरा कहने मां कैकेयी को। लक्ष्मण जी बैठे थे बगल में, इधर बुलाए, इधर आओ। क्या बोले, राम जी को कष्ट है? ये बताओ, जिसको कष्ट होगा उसको नींद आएगी? निषाद राज बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, मेरे भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां कष्ट है? और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने कष्ट दिया। आपको पता ही नहीं है निषाद जी कि कौन दुख देता है और कौन सुख देता है। हमको ना कोई दुखित दे सकता है, ना हमको कोई सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने द्वारा ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। हमारे सुख दुख का दूसरा कारण नहीं है, हम स्वयं कारण हैं। संसार के जितने संबंध हैं ना, सब मोह है निषाद जी। मिलना बिछड़ना, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, घर परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, माई बाप, भाई बहन, सखा मीत, अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक, जन्म मरण, जितने व्यवहार हैं ये सब मोह का कारण है, परमार्थ नहीं है। यही मोह का कारण है। और इसी मोह में पड़कर मनुष्य नाना प्रकार का सपना देख रहा है। हम ऐसा कर लेंगे तो फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। अरे कितनों सपना देखो, ना ऐसा होगा ना वैसा होगा। कैसा होगा? जैसा मेरे रघुनाथ जी चाहेंगे वैसा होगा। आदमी सपना देखता है, ऐसा वैसा कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा बना लेंगे। एक घर रीमाम बना लिए, अब एक सतनाम बनाना है, एक पहाड़ी के ऊपर घर बनाना। अरे कितना घर बनाओगे? आदमी तो ऐसे प्लानिंग करत है हो जैसे मानो अमृत पी के आया हो। जाना ही नहीं है। कितना कितना कब तक रहना है, कोई भरोसा है? आप बताओ। कितनों सजा लो, तेल चमेली चंदन साबुन, कितनों स्क्रबर रगड़ो यहां पर। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट
जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। यहाँ पर आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। सावधान, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे,
सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। मोह से बाहर आया जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, और सोकर देखहि सपना अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि से बाहर निकला जाए। कैसे? भगवान का भजन करके, भगवान में अनुराग लाकर, भगवान को प्रेम करके। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को भगवान का परिचय बताया। निषाद जी, जो सामने सोए हैं ये जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। तन से, मन से, वचन से राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही असल परमार्थ है जीवन का। राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है। निषाद जी सुने तो भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। प्रातः काल भगवान जगे, प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। निषाद राजगो से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। बट वृक्ष का दूध होता है ना, दूध मंगाया और केश में उसको लगाकर और सिर पर प्रभु ने जटाओं का मुकुट बना लिया। लक्ष्मण जी प्रभु सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए। ये दृश्य देखकर सुमंत जी विह्वल हो गए। हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आपके पिताश्री ने, महाराज ने हमसे कहा था राम को 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, तात धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की दुहाई देकर प्रभु ने मना कर दिया। सीता मैया से निवेदन किए, मेरी मां ने भी वापस जाने से मना कर दिया। बरबस प्रभु ने बरबस राम सुमंत पठाए, सुमंत जी को विदा किया और उसके बाद सुर सरी तीर आप तब अब भगवान गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर आए। यहां से एक बहुत प्यारी कथा प्रारंभ होती है केवट भैया की। आपसे निवेदन करूं, पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे, ये केवट जी वहीं बगल में खड़े होकर पहरे में खड़े थे और पूरी बात सुन लिए। क्या सुन लिए? राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है। राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है।
केवट भैया मन में निर्णय किए कि इतना बढ़िया अवसर अपने जीवन से मैं जाने देने वाला नहीं हूं। सवेरे गए निषाद राजगुरु के पास, जाकर प्रणाम करके बोले महाराज एक वरदान लेने आया हूं। महाराज बोले मांगो। केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नौका पर बैठकर उस पार जाए, इसलिए आप डुगडुगी बजवा दीजिए, कोई भी नाविक नदी के किनारे दिखाई न पड़े। आज मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक ना रहे वहां पर, और मैं चाहता हूं राम जी हमरे नाव में बैठ के पार जाए। महाराज निषाद बोले ठीक है बजवा देता हूं। डुगडुगी बज गई, कोई नहीं जाएगा नदी किनारे। केवट जी पहुंचे नदी में, बीच में ले जाके नाव को खड़ा किए। सोचे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके चढ़ जाएंगे फिर क्या होगा, पहुंच से बाहर रखो नाव को। दूर नदी में ले जाके नाव खड़ा किए। भगवान सीता जी लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे पार होने के लिए। अच्छा आपसे एक प्रश्न करें, गुरु जी और चेला, गुरु और शिष्य, स्वामी और सेवक साथ में हो, कहीं जाना हो, गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? सेवक करेगा ना। तो यहां तो उचित था कि भगवान खड़े रहते, लक्ष्मण जी नाव मांगते। हाँ, राम जी क्यों मांगे? भगवान अंतर्यामी है, भगवान केवट जी को ठीक से जान रहे हैं, जानते हैं कि आज केवटवा मना करेगा, लाएगा नहीं नाव। अब भगवान अपने भाई साहब को भी जानते हैं, हाई टेम्पर के आदमी है ये। कहीं ये नाव मांगने गए, केवट मना कर दिया, ये क्रोधी, तुरंत क्रोध आएगा, बाण निकाल के मार डालेंगे, भगत मार दिया जाएगा। भगत को बचाना है ना। तो भगवान ने कहा भाई साहब आज की व्यवस्था मैं संभालूंगा, आप देखिए व्यवस्था कैसे की जाती है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है संभालिए प्रभु। लक्ष्मण जी पीछे हो गए। देखिए केवट प्रेम की कथा में जड़िया जी हमारे आ गए। आइए आइए स्वागत है। हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय हैं जड़िया जी। नारायण। भगवान पहुंचे नदी किनारे, आप दर्शन करिए। जो सबको देते हैं वो भगवान मांग रहे हैं। है? दोनों हाथ फैला दिया भगवान ने, एक केवट भैया। अरे मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछु आहई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन तेना काठ कठिनाई। तरने मुनि हरिणी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालौ सब परिवार, नहीं जानऊ कछु और कबार। हे राम जी जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, जो प्रभु पार अवसिगा पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन
भगवान ने कहा केवट जी नाव इधर लाइए। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। ले आए नाम, नहीं लाऊंगा। क्यों? मैं आपका मरम जान गया हूं, नाव नहीं लाऊंगा। अच्छा ये बताइए, आपसे भगवान कुछ मांगे, आप में इतनी हिम्मत है आप मना कर देंगे नहीं लाऊंगा? है, मना कर देंगे? नहीं करेंगे ना। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। केवट जी को भगवान से डर वर नहीं है। क्यों? केवट जी कहते हैं डरे वो जो बुलाया हो। हम आपको बुलाए होते, आप आए होते तो हमको डर रहता कि आपकी हर बात माननी है। हम तो बुलाए नहीं, आप अपने मन से आए हो। बैठो, रूठ जाओ, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमको डर नहीं है, नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो कह रहे हैं कि आपका मरम जान गए हैं। जन्म से आज तक आपके साथ मैं लगा हूं और आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। आई केवट बोल रहे मरम जान गया हूं। राम जी बोले पूछो कौन सा मरम जान गए, पूछो। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले यही जान गया हूं कि राम जी यहां क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले इसमें जानने वाली कौन सी बात है? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, सीधी सी बात है, गंगा जी को पार करना है इसलिए नाव मांग रहे हैं, इसमें क्या जान गए? केवट जी बोले वही तो बात है जो मैं जान गया, आप नहीं जानते हैं। ये राम जी नदी वदी पार करने नहीं आए हैं यहां पर। जिसने 2 पग में 3 लोग 14 भुवन नाप लिया हो, वो ये गंगा को पार करने के लिए नाव मांगने आएगा यहां पर। क्या मैं इनको जानता नहीं हूं? ये नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया कोई और भी प्लानिंग चल रही है क्या आपकी, जो हमको नहीं पता इसको पता है? राम जी बोले अरे नहीं भाई, नदी पार करनी है। तो ये तो कह रहा आप नदी पार करने नहीं आए हैं। तो राम जी बोले पूछो क्या करने आए हो, पूछो। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या करने आए हैं ये? केवट जी बोले नदी पार करने नहीं आए हैं भगवान, आज ये नदी और नाव को बहाना बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर आए हैं। इस मरम को मैं ठीक से जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं प्रभु। अरे हम नाही नियरा, नियरा बुझाता ना क्या? पास में हम नाही नियरा, अरे लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। आपके पांव में जो धूल है उससे डर लग रहा है, मैं निकट नहीं लाऊंगा नाव। लक्ष्मण जी बोले अद्भुत हो, ये धनुष बाण से डरना चाहिए तो तुम पांव के धूल से डर रहे हो। केवट जी बोले कोई साधारण धूल नहीं है, अरे पत्थर के तिरिया, तिरिया यानी स्त्री, पत्थर के तिरिया, अरे बनौनी रउआ राजा जी, इस सब कहेला हो, सब कहेला। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी कहते प्रभु आपके पांव में जो रज है, तिनका है, कण है, वो जड़ी बूटी है, साधारण जड़ी बूटी नहीं है, मनुष्य बना देता है। आपने कभी पीछे किसी पत्थर को पांव से छुआ था क्या? लक्ष्मण जी बोले हमरे सामने छुआ था, वहीं मैं खड़ा था। क्या हुआ? जादू, भैया पांव रखे पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। केवट जी बोले अब आप बताइए, पत्थर कठोर की लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री बन सकता है तो ये तो लकड़ी की नाव है। दिन रात पानी में रहते रहते और मुलायम और कोमल हो गई है मेरी नाव, ये तो देखते ही स्त्री बन जाएगी। इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला मैं नहीं हूं।
उपाय बताता हूं, पांव धुलवा लीजिए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर आपको बिठा के लेके चलूंगा। भगवान मौन है। लक्ष्मण जी बोले, अरे क्या बात करते हो तुम केवल, अरे एक बार हुआ बात आई, खत्म हो गई। रास्ते में न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा, दूसरा कोई पत्थर तो स्त्री नहीं बना, उसी एक पत्थर पे थोड़ी पांव रखे थे। केवट जी बोले, हम भी जानत हैं कि हर पत्थर स्त्री नहीं बना, लेकिन कौन सा पत्थर स्त्री बना? कौन सा पत्थर बना? जिस पत्थर के ओर इशारा करके हाथ दिखाया था राम जी ने, वो पत्थर स्त्री बन गया। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, इशारा करके पूछा था वो पत्थर कौन सा है, वो स्त्री बन गया ना। यहां हजारों नाव खड़ी है, इन हजारों नाव में हमरे नाव मिला था इनको। जिस प्रकार वहां टारगेट किया गया पत्थर को तो स्त्री बन गया, यहां भी हजारों नाव में से राम जी ने हमरे नाव को उंगली दिखाया है। यहां भी खतरा बना हुआ है, कहीं जादू चल गया, मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठाऊंगा प्रभु। हमारे 10-12 टे छोट छोट लड़का हैं प्रभु, यही सब छोट छोट हैं, अभी कोनो बड़ा नहीं है प्रभु। यही नाव से घर में रोटी चाहता है तो घर में भोजन बनता है प्रभु। हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारी बाद हमारे लड़कियों नाव ही चलाएंगे। हम कोई बाबा जी लोग नहीं है कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे ना। मैं अपनी नाव नहीं जाने दूंगा प्रभु, पांव धुलवाइए उसके बाद ही नाव पर बिठाऊंगा। भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी कहते, प्रभु समस्या में मत डालिए हमको, चलिए मान लेता हूं कि मेरी नाव स्त्री बन गई। उसके बाद तो लक्ष्मण जी बोले, उसके बाद क्या, घर ले जाना? बोले, हमारे घर गए कब हो, हमारे को मेहरारू है पहले से पत्नी, आ कोनो सत्संग कीर्तन नहीं कि एक नंबर के झगड़ालू है प्रभु, दिन रात लड़ती है हमसे। अच्छा ये बताइए, नाव स्त्री बन जाएगी, उसको लेकर जाऊंगा घर में, क्या कहूंगा? लक्ष्मण जी बोले, बोल देना कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई। बोले, आप बोल दिए, जाकर बोल के देखिए उसको। वो तुरंत कहेगी, बेवकूफ मत बनाओ मुझे, नाव बेचकर दूसरी शादी कर लियो, मूर्ख बनाने आए हो, क्या उत्तर दूंगा? और जो स्त्री बनती है प्रभु वो ब्राह्मणी, मैं जाति का मल्लाह, वो नाव स्त्री बनेगी, कहेगी दूर रहना, पास मत आना, तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनाओ, नया कपड़ा लाओ, नया राशन लाओ, नया बासन लाओ। एक परिवार का तो पहले से पेट नहीं भर पा रहा हूं नाथ, दूसरा देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? पांव धुला लीजिए प्रभु। भगवान कुछ नहीं बोले तो केवट जी कहते हैं, अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक
मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले बहुत बात करता है भैया, छोड़िए मैं दूसरे को बुलाता हूं। केवट जी बोले बुला लो, आ गया तो नाम बदल लूंगा। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है किसी को हिला दीजिए। चाह